हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी ज्ञान में। मित्रों, आज हम कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल के षष्ठ सत्रार्ध के अर्थात 6th सेमेस्टर के विद्यार्थियों के हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम पर आधारित वीडियो बना रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके पाठ्यक्रम में 28/9/2018 को कुछ चेंज हुए थे, जैसे कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हटाने की बात की गई थी, वह हटा दिए गए थे। उसके बाद हमारे हिंदी साहित्य का अंक विभाजन कुछ बदल गया था, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। साथ ही हम देखेंगे कि हमारे सिलेबस में, हमारे पाठ्यक्रम में क्या क्या चेंजेस हैं और हमारे पाठ्यक्रम में क्या है। तो देखते हैं यह वीडियो को अंत तक देखें, जिससे कि आपका पाठ्यक्रम आपको पूर्ण रूप से पता चल सके। साथ ही चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो देखेंगे सबसे पहले कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हटा दिया गया है। इस बारे में आप सभी इस बारे में जानते होंगे। उसके बाद हम देखते हैं अपना पाठ्यक्रम। स्नातक षष्ठ सत्रार्ध अर्थात 6th सेमेस्टर हिंदी साहित्य एकादश प्रश्न पत्र हिंदी पत्रकारिता। जो आपका पहला पेपर है वो यहाँ पर एकादश प्रश्न पत्र के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि यह 11वां प्रश्न पत्र है। आप अभी तक 10 पेपर हिंदी के दे चुके हैं, यह आपका 11वां पेपर है, इसलिए इसे एकादश प्रश्न पत्र कहा गया है। और यह आपका षष्ठ सेमेस्टर का षष्ठ सत्रार्ध का पहला पेपर होगा। और हिंदी पत्रकारिता, तो हिंदी पत्रकारिता में देखेंगे आपका क्या क्या सिलेबस है। हिंदी पत्रकारिता में आपका पत्रकारिता का स्वरूप और प्रमुख प्रकार, हिंदी पत्रकारिता का उद्भव विकास, समाचार पत्रकारिता के मूल तत्व, समाचार संकलन तथा लेखन का मुख्य आयाम, ये सारे के सारे टॉपिक आपको मेरे आगे के यूट्यूब वीडियोज़ में मिल जाएगा। नहीं तो आपको काफ़ी ऐसे टॉपिक हैं पत्रकारिता के जो आपको नेट पे आराम से मिल सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे, अगला है संपादन कला के सामान्य सिद्धांत, शीर्षकीकरण, पृष्ठ विन्यास, आमुख और समाचार पत्र की प्रस्तुत प्रक्रिया। उसके बाद दृश्य सामग्री, कार्टून, रेखा चित्र, ग्राफिक्स की व्यवस्था और फोटो पत्रकारिता। अगला है पत्रकारिता के संबंधित लेखन, जैसे कि संपादकीय, फीचर, रिपोर्टाज, साक्षात्कार, खोजी समाचार, अनुवर्तन का मतलब फॉलोअप होता है, ठीक है, आदि की प्रविधि। उसके बाद हम देखेंगे प्रेस संबंधी प्रमुख कानून और आचार संहिता। यह आपको आराम से नेट पर भी उपलब्ध मिल जाएगा, नेट पर भी उपलब्ध हो जाएगा। बाकी आपको मेरे अगले वीडियोज़ में ये सब मिल जाएगा। अगला देखेंगे प्रजातांत्रिक व्यवस्था के रूप में या प्रजातांत्रिक व्यवस्था में चतुर्थ स्तंभ के रूप में पत्रकारिता का दायित्व। आप जानते हैं कि पत्रकारिता चतुर्थ स्तंभ के रूप में कार्य करती है, तो इसलिए ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़्यादातर आता है, तो आप इस क्वेश्चन को देख लेंगे। आपका अंक विभाजन हम देखेंगे कि 5 लघु उत्तरीय प्रश्न आने हैं, 5-5 नंबर के, जो 25 नंबर के होंगे। थोड़ा सा चेंज है आपका, चतुर्थ और पंचम सत्रार्ध से थोड़ा सा चेंज है। 3 लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, 3 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं, सॉरी, जो 30 नंबर के होंगे। टोटल मिला के आपका 55 मार्क्स हो जाता। देखिए यहाँ पर व्याख्या का भाग नहीं होने की वजह से यह अंक विभाजन औरों से अलग है। प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष से बिल्कुल अलग हो जाता है तृतीय वर्ष। उसका कारण होता है कि यहाँ पर व्याख्या वाला भाग नहीं होता है। तो ये था हमारा पहला पेपर।
अब हम बात करते हैं अपने द्वितीय पेपर की। तो जो द्वितीय पेपर है हमारा, सेकंड पेपर है, वह यहाँ पर द्वादश प्रश्न पत्र कहलाएगा, अर्थात 12वां प्रश्न पत्र कहलाएगा। षष्ठ सत्रार्ध हिंदी साहित्य द्वादश प्रश्न पत्र, उत्तराखंड का हिंदी साहित्य। आपके सिलेबस में उत्तराखंड का हिंदी साहित्य नाम से पुस्तक लगी हुई है, जो प्रोफेसर जगत सिंह बिष्ट जी द्वारा संपादित की गई है। इसमें कवि हैं, निबंधकार हैं और कहानीकार हैं। मैंने पीछे आपको दे रखा है, आप लोग देख लेंगे, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें। तो हम देख लेते हैं, पहले हम सिलेबस की बात करते हैं, अंक विभाजन की बात हम बाद में करेंगे। तो प्रोफेसर जगत सिंह बिष्ट जी द्वारा संपादित उत्तराखंड का हिंदी साहित्य आपका सिलेबस, आपका उत्तराखंड हिंदी साहित्य द्वादश पेपर में, सेकंड पेपर में लगा हुआ है। तो इसमें कवि कौन कौन से हैं? इसमें कवि हैं श्रीमती तारा पांडे, जिनकी कविता है सती, बलवंत मनराल, जिनकी कविता है पहाड़ आगे भीतर पहाड़। अगले हैं लीलाधर जगुड़ी, अपने अपने बाग, मंगलेश डबराल, एक शहर की 9 कविताएं, यह इनकी कविताएं हैं। उसके बाद हम देखेंगे निबंधकार, निबंधकार में देखेंगे पीताम्बर बर्थवाल, यह निबंधकार हैं, इनका निबंध है कबीर और गांधी। उसके बाद रमेश चंद्र शाह, इनका निबंध है वह है सामापात सरस्वती। उसके बाद एक निबंध और लगा हुआ है, वह है महिमामयी गंगा और अमृतमय जल, यह शिवानंद नौटियाल जी का है। उसके बाद देखेंगे एक कहानीकार और कहानियाँ देख लेंगे। न्याय की कसौटी, रमा प्रसाद घिल्डियाल पहाड़ी जी द्वारा लिखी गई है। दूरानुभूति, यह यमुना दत्त वैष्णव अशोक जी द्वारा लिखी गई है। दंडनायक, यह पानू खोलिया जी की कहानी है। अगला है छगन भाई का हाथी, यह सुभाष पंत जी की कहानी है। तो यह आपका सिलेबस है, संपूर्ण सिलेबस है। तो देख लेंगे इसमें प्रश्न कैसे आ रहे हैं। सेकंड पेपर में आपका द्वितीय जो पेपर है उसमें अंक विभाजन वही होगा, जैसे कि 3 व्याख्याएं आनी है इसमें 18 नंबर की, लघुत्तरीय प्रश्न आने हैं 2 7 नंबर के, बाकी आपके दीर्घोत्तरीय प्रश्न आएंगे और 20 नंबर का आपका आंतरिक मूल्यांकन होगा। कुल मिला के आपके 75 मार्क्स हो जाते हैं। तो मित्रों, कैसा लगा आपको यह वीडियो ज़रूर बताएं, कमेंट्स बॉक्स में लिखें, कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करें। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो, कोई प्रश्न पूछना हो, तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और साथ ही बेल आइकन बटन को दबाएं, जिससे कि आपके पास अन्य वीडियो भी पहुंच सकें, और इसे शेयर करें जिससे कि आपके मित्रों तक यह सिलेबस पहुंच सके और उन्हें यह वीडियो समय समय पर प्राप्त हो सके। धन्यवाद।